चलिए, तो आप लोगों को हम नंबर्स के बारे में बता चुके हैं, संख्या क्या होता है। जैसा कि हम संख्या के बारे में बताए थे, अंक के बारे में कि 0 से लेके 9 तक ये अंक था, और इसी अंक से नंबर जो भी है वो प्राप्त हुआ है। और जब भी आप मैथ का सवाल बनाएंगे, मैथ का क्वेश्चन जब हल करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी विभाज्यता का नियम का, या फिर विभाजकता का शर्त का, या फिर विभाजकता की जांच का। इसका सबसे ज़्यादा आपको जरूरत प्रत्येक मैथ के सवाल में इसका आवश्यकता आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर चाहे वो आप किसी भी चीज़ के लिए आप मैथ का चीज़ सॉल्व कर रहे हो, मैथ का प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, तो आपको इसका इम्पोर्टेंस हमेशा नजर आएगा, इसका जरूरत हमेशा आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं 2 से विभाजकता का क्या नियम है, क्या शर्त है, हम उसको सबसे पहले देखें। कौन संख्या 2 से कटेगा? तो 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में बोला जाता है कि किसी भी संख्या का जो संख्या, मान लीजिए कि हम आपके सामने 817 दिए हैं, 817 आपके सामने बात आ गया, और 817 बटा 615 है। अब हमको इसका शॉर्ट फॉर्म देना है, इसका हल देना है कि इसका छोटा भिन्न क्या होगा, इसका छोटा भिन्न क्या होगा। जब हमको ये देना है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये दोनों संख्या, सबसे पहले हम कट करते हैं किससे? एक कॉमन संख्या से। किससे करते हैं? एक कॉमन संख्या से, जिससे दोनों ही विभाजित हो, जिससे दोनों ही विभाजित हो, हम वो संख्या खोजते हैं। तो हम किससे विभाजित करें? मेरे सामने ये समस्या आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको विभाजकता का शर्त ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ही आप मैथ का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ में नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि 2 से विभाजकता का शर्त यह है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, आप देखिए इन दोनों संख्या में 0 तो नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, या कोई सम संख्या हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब सम संख्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं नंबर सिस्टम में कि सम संख्या क्या होता है? किसी भी जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो सम संख्या है। अब 2 से विभाजित का शर्त हम आपको सम संख्या में भी बताए थे। अब सम संख्या का भी डाउट यहाँ पे विभाजकता का नियम से खत्म होगा, विभाजकता का शर्त से खत्म होगा कि आप कोई भी संख्या सम संख्या कैसे है। तो जब सम संख्या के लिए वही बात था कि 2 से विभाजित होगी वो सम संख्या होगी, और यहाँ विभाज्यता के नियम में ये बात आ गया कि जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर कोई सम संख्या, तो बात ले दे के एक ही जगह आ गई। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 से विभाजकता का शर्त को ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम पूर्णांक हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगी ही होगी। एक अलग बात क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम पूर्णांक हो, सम संख्या नहीं बोल रहे हैं, कोई सम पूर्णांक हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगी ही होगी। ऐसा भी बात हम बोल सकते हैं जो अभी तक किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है। ये मेरे हिसाब से कहना है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम पूर्णांक हो, जैसे कि सम पूर्णांक 0 भी है, ये हम आप लोग को आगे बताएंगे कि 0 सम पूर्णांक कैसे है। अभी 2 से विभाजकता का शर्त हम देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या कोई सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 817 बाई 615 है, 817 बटा 615 है। अब हमको इसका शॉर्ट फॉर्म निकालना है, इसको हमको कोई ऐसा संख्या से विभाजित, ऐसा संख्या खोजना पड़ेगा जिससे ये दोनों विभाजित हो, तो ही हमको शॉर्ट भी इसका निकल पाएगा। तो जब इसका निकालना है तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से विभाजित नहीं है, तो हम इसको आगे चलेंगे। जब 2 से नहीं है तो 3 से होगा। तो देखिए 2 से कौन विभाजित होगा? ये नहीं होगा इसलिए कि ना तो 7 सम संख्या है, ना ही यहाँ पे 0 है, ना तो 5 संख्या है और ना ही यहाँ पे 0 है। अगर यहीं पे रहता 860 बाई 510, अब देखिए ये पहला शर्त को फॉलो कर दिया कि 0 अंतिम, 860 का अंतिम अंक भी क्या है? 0 है,
और 510 का भी अंतिम अंक क्या है? 0। यहाँ पे हम अंतिम का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि जब आप स्थानीय मान या संख्या का स्थान जानते हैं तो हम क्या करते हैं कि इधर से शुरू ही करते हैं। कैसे नंबर, कैसे हम जानते हैं कि ये 817 है? तो इसको पता करने के लिए हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते थे ना। सब ना 8 सैकड़ा 60 दहाई 0 इकाई, ऐसा हम बोलते थे। 6 दहाई 0 इकाई। तो यहाँ पे बोला जाता है कि संख्या का अंतिम अंक, तो यहाँ से हम अंतिम का, वैसे अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के बारे में आप जानते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम काउंट पे चलेंगे तो ये थॉट प्रोसेस इस लॉजिक पे आधारित है। ये बात या किसी भी बुक में आपको यही बात मिलेगा विभाजकता का नियम का। लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि हम लोग नंबर्स काउंट करते हैं, तो नंबर्स काउंट करते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसा बोला जाता है ना कि राइट साइड से गिनना है। किधर से गिनना है? राइट साइड से। और जाना लेफ्ट की तरफ है। अगर नंबर्स काउंट करना है आपको, नंबर्स का क्या मान है ये हमको बताना है, तो हमको राइट से लेफ्ट जाना पड़ता है। तो इस हिसाब से तो ये पहला हो गया ना 0। यस सर। इस हिसाब से तो पहला हो गया। यस। तो आपको ऐसा भी आप बोल सकते हैं 2 से विभाजकता या किसी भी विभाजकता की शर्त में, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान या पहला 2 अंक, ये भी बोलेंगे तो भी चलेगा। और अंतिम बोलने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग संख्या को सीधा देखते हैं, और सीधा देखते हैं तो हम लोग पहले इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर खत्म कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अंतिम बोलते हैं। नहीं तो ऐसे अगर देखेंगे तो इकाई स्थान हमको बोलना पड़ेगा या फिर दहाई स्थान बोलेगा, पहला 2 बोलेंगे। तो जब संख्या के शर्त से चलेंगे तो पहला 2 इधर से हो जाएगा। और ऐसे नॉर्मल बात पे चलेंगे, ये कहीं भी अभी तक नहीं बताया गया है, ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई भी मैथमेटिशियन अभी तक ये बात खड़ा नहीं किया है कि सारे बुक में आपको यही मिलेगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक। लेकिन जब अगर नंबर काउंट करने का बात किया जाए तो ऐसा होता है कि इकाई, दहाई, तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, तब ना नंबर जानते हैं। राइट से लेफ्ट की ओर जानते हैं कि आपके सामने दे दिया जाता है कि अब बोला जाता है कि बताइए इसमें इसका ये संख्या कितना है, तो हम कैसे पहचानते हैं? जिसको अगर नहीं समझ में आएगा कि ये 54,167 है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि 1s, 10s, 100,000, 10,000 गिनते हैं कि नहीं? कोई ना स्थानीय मान के अकॉर्डिंग कि हम लोग 10,000 आया तो 10 यहाँ पे ले लेते हैं, दहाई स्थान ले लेते हैं तो 54,167, 54,167, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? अगर ऐसा है तो अगर इस शर्त को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पे इकाई और दहाई लेते, लेकिन अंतिम बोल रहे हैं तो ऐसा नॉर्मल दिख गया कि अंतिम ऐसे में हुआ कि स्टार्ट हुआ 8 से और खत्म हुआ 0 पे, लेकिन स्टार्ट होता है 0 से और खत्म होता है 8 पे। नंबर्स लिखने का ये रूल है। हम लोग ऐसे जानते हैं कि हमको लिखना है 516, तो हम लोग जानते हैं कि 516 516 लिख देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या को समझने का शर्त को फॉलो कीजिएगा तो पहले इकाई स्थान आएगा, तब दहाई स्थान आएगा, तब सैकड़ा स्थान आएगा कि नहीं? नंबर्स को जानने का ये रूल है कि नहीं? अगर हम ऐसा करते कि पहले इकाई लिखते, तब दहाई लिखते, तब सैकड़ा लिखते, तब 1000 लिखते, तब 10,000 लिखते, तो ऐसा होता था स्थानीय मान का डाउट आपको पहले ही खत्म होता कि इकाई स्थान पे है 6, इसीलिए 6 गुनी 1, दहाई स्थान पर है 1 गुने 10, सैकड़ा स्थान पे है 5 गुने 100, हजारवा स्थान पे है 1 गुने 1000। ये स्थानीय मान बनाने का रूल है कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान जब निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऐसा। लेकिन विभाजकता का नियम में आप देख रहे हैं कि आपको बता रहा है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो आप लोग अंतिम ऐसे देखेंगे, ठीक है ना? 860 में अंतिम 0, या फिर इसको ऐसे समझेंगे, या लास्ट वाले ये वाला जो है नंबर्स के हिसाब से इकाई स्थान हुआ, स्थान इसका क्या है? इकाई स्थान। नंबर्स के हिसाब से इकाई स्थान, कुछ भी आप लिखते हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं,
कुछ भी आप लिख रहे हैं तो ये इकाई स्थान देखेंगे। दू के विभाजकता के नियम में इकाई स्थान को देखेंगे। अगर इकाई का स्थान दू का कोई गुणज हो या फिर जीरो या फिर कोई सम संख्या, आप जीरो या फिर सम संख्या या फिर दू के गुना में आता हो, दू एकम दू, दो दूनी चार, पढ़ता है कि नहीं? यस सर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सीबीएसई वाला ये पढ़ता है, तो सीबीएसई वाला है इसलिए ये पढ़ो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। सीबीएसई वाला को देखेगा ना तो अंगूरों खाएगा तो छिलका ओ माय गॉड ये अंगूर है। इस सीबीएसई वाला सा का ही रूल है, ठीक ना? अंगूर सेव खाएगा छिलका ऊपर का, इस सीबीएसई वाला सा का रूल है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस सीबीएसई का रूल है, ठीक है ना? ना तो हम लोग पढ़ते थे दू का दू, दू दूनी 4, दू तिया 6, दू चौका 8, ठीक ना? 16 के 16 हमरा से ना बोला तुम और जानता है। तो दूसरे विभाजकता का नियम यही है कि आखिरी अंक पहला इकाई स्थान जीरो या फिर कोई सम संख्या। इकाई स्थान किसी संख्या का इकाई स्थान जीरो हो या फिर कोई सम संख्या हो तो इसको हम डायरेक्ट इकाई स्थान को देखेंगे। या फिर दू का कोई गुणज हो, डायरेक्ट बोलना है, या फिर दू का कोई गुणज हो। और बता दे कि जीरो जो है प्रत्येक संख्या का गुणज है। जीरो ऐसा संख्या है जो प्रत्येक संख्या का गुणज है। जीरो प्रत्येक संख्या का गुणज है। आप 2 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, 10 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, हर संख्या का गुणज क्या है? जीरो है। इस बात को याद रखें, जीरो प्रत्येक संख्या का गुणज है। यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का इकाई स्थान दू का गुणज है, वह संख्या दू से विभाजित होगी। अगर हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा चुके हैं सम संख्या के बारे में, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान कोई सम संख्या हो या फिर जीरो हो तो वो संख्या दू से विभाजित होगी। जैसा कि आप सम संख्या के बारे में जानते हैं, एक बार बताइए सम संख्या दू है कि नहीं? यस सर। 10 को सम संख्या का नाम तुरंत बोलिए, सीरियल वाइज। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हुआ ना? ये सब सम संख्या है। तो इसमें जो भी आप एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी इकाई स्थान, आपको इतना ही बात याद रखना है दू के विभाजकता का नियम में कि किसी संख्या का इकाई स्थान 0 2 4 6 8, इसके अलावा कभी किसी संख्या का इकाई स्थान अगर दू से वो संख्या विभाजित है तो वो संख्या में इकाई स्थान 1 2 3 4 5, इन पांचों के अलावा कोई आएगा ही नहीं। पूरा जीवन मैथ पढ़ लो, आप पूरा जीवन मैथ पढ़ लो, इस 5 संख्या का इकाई स्थान आएगा, वही दू से विभाजित होगा, नहीं तो दू से विभाजित नहीं होगा। 0 2 4 6 8, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान है 0 2 4 6 8, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान है तो वो संख्या दू से विभाजित होगी। इसके अलावा कोई भी है तो वो संख्या दू से विभाजित नहीं होगी। आप लोग एक बार फिर से ध्यान देंगे, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान दू से विभाज्यता का नियम हम आपको बता रहे हैं, दू से विभाज्यता के नियम, कि यदि किसी संख्या का इकाई स्थान 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन पांचों में से कोई भी हो तो ही वह संख्या दू से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है कि आखिरी सम संख्या हो, हम इतना ही दिमाग लगा लेंगे 0 2 4 6 8, इतना में से कोई है तो विभाजित होगी, नहीं है तो नहीं होगी। बस सीधा बात है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। दू से, अब देखो कोई भी संख्या तोरा दे देते हैं, हम तोरा दे दिए 816, ये दू से विभाजित होगी कि नहीं? होगी। कल्ला के हमारा सीधा इकाई स्थान पर ताकना है। कहाँ ताकना है? इकाई स्थान पर। इकाई स्थान पर ताकेंगे और देख लेंगे कि 0 2 4 6 8 में से कोई है तो दू से विभाजित होगी, तो देख लो 6 है कि नहीं? यस सर। हम तोरा दे देंगे कि बउआ 412 है कि नहीं? दू से विभाजित है, कल्ला की ये 2 है,
कि यस सर। ई पांचों के अलावा अगर कुछो आए, ई पांचों के अलावा कुछो आए, आंख मून कर दू से नहीं लगाएंगे। अगर ई पांचों में से एक आ गया इकाई स्थान पर तो आंख खोल कर चाहे मून कर दू से विभाजित होगा ही होगा। समझ गया कि नहीं? यस सर। जब भी भिन्न को काटना है ना, भिन्न को हल करना है तो याद रखना कि ऊपर और नीचे दोनों एक के संख्या से लगाते हैं। ऊपर और नीचे देखिए, जैसे भिन्न दे देगा 8/16, तो ऐसा नहीं कि हम एक 2 से काट दे या एक 4 से काट दे, ऐसा नहीं करना, ये गलती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। अगर हमारा 8/16 दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म निकालना, इसको सॉल्यूशन करना है, आप लोग पढ़े होंगे अपने सिलेबस में या अपने बुक में, तो इसको अगर हम 2 से काट रहे हैं तो इसको भी 2 से ही काटेंगे। 2 चौका 8 और 2 8 जा 16, दुइये से दुनू कटेगा। ऐसा नहीं कि इसको कुछों से काट देंगे, इसको कुछों से काट देंगे। कुछ भी आपके सामने सॉल्यूशन आए, कोई भी सॉल्यूशन आपके सामने आए कि आपको दे दिया जाए 8/16 इंटू 6/18, और इसको आपको हल करना है। इसको क्या करना है? हल करना है। तो हम इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, लेकिन जिसको भी काटेंगे दोनों को एक के नंबर से काटेंगे। दोनों को एक ही नंबर से काटेंगे। एक के से काटेंगे। जैसे 2 से काट रहे हैं तो 2 8 2 4 जा 8 क्या, और 2 8 जा 16, ऐसा ही काटेंगे। या फिर इससे इसको काटना है तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ऐसे काटेंगे। और लेकिन एक के संख्या से काटेंगे, कोई से इतना इतना काटना है तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। फिर देखो बच्चा है 6, इन्हें से एक आ गया तो स्टॉप हो गया। आप इन्हें देख लेते हैं, कोई कटेगा कि? तो देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, या तो ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, या फिर ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे। लेकिन जेकरा से काटेंगे एक गो नंबर से दोनों को काटेंगे, 3 गो को नहीं काटेंगे। एक बार में 2 गो को काटना है, ऊपर नीचा या फिर क्रॉस, एक गो नंबर से काटना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये अगर 2 से काटे तो हम दोनों को 2 से काटेंगे। आपके सामने बात आ गया 8/16 इंटू 20/22। अब एक हल करना है तो अगर 2 से विभाजता का नियम हमारा समझ में आ रहा है कि सबसे पहले देखेंगे तो 2 से कट रहा है कि नहीं। 1 से तो सब कटता है। अब 1 से काटने का की फायदा है कि 1 8 जा 8 16, बात तो उतना ही बना रहा है। यस सर। 2 से ट्राई मारेंगे, सबसे पहले 2 से देखेंगे 2 से कटा हो कि रे। अगर कटा है तो देखेगा आराम से 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। बोले थे इकाई स्थान 2 4 6 8 आ 0 आ कथी 0, एहे में से कोई होगा तो वो 2 से विभाजित होगा। इकाई स्थान देख लेना है 6 हो, एक मतलब 2 से कटता हो। जब 2 से कटता हो तो काट देवे। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। लेकिन दोनों को जब भी काटेंगे एक गो नंबर से काटेंगे। ऐसे भी काट सकते हैं 2 2 जा 4 11 2 जा 22, या फिर 2 into 11 22। क्या? यस। अब आप लोग को नवोदय का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का, आप लोग 40 तक टेबल याद कीजिए, 40 तक 40 तक। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा, धोखा दरड़ देगा सब में। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो 2 से विभाजता का नियम के बारे में हम आपको बता दिए कि 0 2 4 6 8, बस इतना देखना है किसी संख्या के अंत में है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके अलावा कोई भी है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। बस आगे चलते हैं। चलिए, हम आपको 2 से विभाजता का नियम बता चुके हैं। अब हम 3 से विभाजकता की नियम की ओर चलते हैं, या फिर 3 से विभाजकता का क्या शर्त है, उस संख्या को हम कैसे जांचेंगे कि वो संख्या 3 से विभाजित है। आइए देखते हैं। तो 3 से विभाजकता का शर्त यह है कि यदि किसी संख्या के कुल अंकों का योग, क्या बोलते हैं 3 से विभाजकता की जांच में या शर्त में या फिर नियम क्या है कि वो संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि किसी संख्या के कुल अंकों का योग
जब उसके इकाई स्थान, दहाई स्थान, सैकड़ा स्थान, जितना भी स्थान का वो संख्या है, उसके कुल अंकों का योग अगर 3 का गुणज है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि किसी संख्या के कुल अंकों का योग, जैसे मेरे सामने संख्या आया, ये संख्या है 5 अंकों का, ये संख्या है 1 2 3 4 5 अंकों का ये संख्या है। अब हम इस संख्या के कुल अंकों का योग देख लेंगे। इसमें कितना अंक है? 5 है। सबको जोड़ लेंगे। 7 है इकाई स्थान पर 7, दहाई स्थान पर 2 है 2, सैकड़ा स्थान पे 8 है 8, हजारवा स्थान पे 1 है 1, और 10,000वां स्थान पे क्या है? 5 है। हम जो लेंगे 7 2 9 8 17 1 18 5 23 आया। अब बताइए 23 3 का गुणज है? नो सर। 23 3 का गुणज नहीं है। अब अगर हम 23 तक नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करेंगे पता है? देखो जो ये हम्मर फॉर्मूला है, ये अब हम्मर जनरेशन हिज्जा से होगा। अब ये 23 हम मान लो कि हम नहीं जानते हैं कि 23 है कि नहीं, लेकिन नॉर्मल हम 10 तक सब का याद रखेंगे। कैसे? 3 का याद कहाँ तक रखेंगे? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इतना याद रखेंगे, ठीक है? इतना याद रखेंगे ना, इतना 9 हम तोरा कहते हैं तू 12 तक याद रखो कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इतना खाली याद रखो। देखो 23 आया ना। अब हम बोले हैं कि तोरा 12 तक याद रखना है, तो 12 तक में तो 23 बहुत आगे है। नहीं आया तो कुछ नहीं करना है, 23 को जोड़ देना है। इकाई या दहाई स्थान 2 + 3 कितना हुआ? 5। अब जो 12 तक याद कर रहा हूँ, 5 आता है कि नहीं? 5 आता है कि नहीं? 5 नहीं ना है। 3 6 9 12 है ना? तो बस इस संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं, कौन विभाजित होगी? आगे चलते हैं। अगर एकरा में कितना घट रहा है? 5। अगर हम 1 जोड़ दे, 1 5 में क्या 6 हो जाएगा ना विभाजित? तो 1 अगर जोड़ दे एगो आर, तब देखो कितना पुरता है बउआ। 5 1 6 8 6 14 2 16 7 होता है 23। अब 23 में 1 जोड़ दिए तो 24। अब बताओ ये 24 है। हम कहे तो सर जी 12 तक आप बोले थे याद करना, 24 तो 12 के बीच में ऐसे नहीं करता है। तो 2 और 4 को जोड़ दो, 4 और 2 6। 3 से कटेगा कि नहीं? 3 2 ना, बस चुप्पे ही 3 से कटेगा। मगजिया बुझा रहा है? जब कुछ नहीं, हम तोरा बोले हैं कि 12 तक याद रखो कि 3 6 9 और 12। अगर ये कुल अंकों का योग इतना आया तो इसका मतलब वो हर हाल में 3 से कटेगा। अब कैसे? देखो फिर दूसरा संख्या बड़ा क्या चाक से देखना बबुआ, समझ में आ रहा है बात? अरे खोखी वाला तनी स्थिर करो ना रे। देखो 9 8 6 5। अब बताओ बबुआ कि 3 से कटेगा कि नहीं? तो 9 8 17 17 6 23 और 23 और 5 28। सर जी आप तो 12 तक चेक करने बोले थे। 8 और 2 को जोड़ देंगे, कितना आया? 10 आया ना। 3 के टेबल में आता है 10? नहीं आता है। 3 से कटेगा? उतना हमारा नहीं जानना है। कितना जोड़ना पड़ेगा तो कटेगा? 2। 1 जोड़ेंगे अगर तोरा के हिसाब से तो 11 हुआ, कटेगा ही 3 से? कितना जोड़ेंगे? 2 तब ना हुआ 12। 3 से कटेगा ना? 2 जोड़ देंगे। अब तो 3 से कट जाएगा। आंख मुन का 9 8 17 6 23 और 5 28 सॉरी 9 हाँ 23 और 2 28 9 8 17 6 23 और 5 28 और 2
30. 30। अब 30 जो हो गया तो ये 3 से कटेगा कि नहीं? Yes, sir. कटेगा। कल्ला सर जी आप बोले थे 12 तक याद रखने, तो 3 प्लस 0 कितना होता है? 3. 3 से कटेगा कि नहीं? Yes, sir. बस अभी संख्या 3 से कटेगा। बुझा गया 3 से विभाजकता का नियम? ऐसा ही नया नया चीज आते रहेगा। आगे चलते हैं 4 के विभाजकता के नियम पर।